हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से 1,18,00,000 रुपए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट एसबीआई लमसम स्कीम के बारे में। ठीक है, जो कि आपके बेस्ट एसबीआई के जो लमसम प्लान है, जो कि आपके म्यूचुअल फंड हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर एक बार में आपने लमसम में आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिएगा और फिर उसको छोड़ दीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, फिर वो आपका बन जाएगा 1,18,00,000 रुपए। तो ये हम सब लोग केवल बात नहीं करेंगे बल्कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फंड मैंने बताने वाला हूँ वो सारे के सारे फंड बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपनी बेंचमार्क को काफी हद तक यहाँ पर बीट किया हुआ है। ठीक है, इनका जो रिटर्न दिया हुआ है वो बेंचमार्क से काफी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला फंड है वो आपका है एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। ठीक है, ये क्या है, मिड कैप फंड है और इक्विटी, तो मतलब इसका जो मोस्टली पोर्शन है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों इसके हम रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 साल का जो रिटर्न है 25.99% का एनुअली रिटर्न दिया हुआ है, जो काफी अच्छा है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 24.16% का रिटर्न दिया हुआ है। ऑल की बात करूँ सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से ये फंड यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मतलब कि जब से ये फंड आया हुआ है तब से इसका जो रिटर्न देखें तो 20.46% है, जबकि इसको आए हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर हम 11 साल से अगर देखें तो इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 20.46% है। ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कि 20.46% रिटर्न दिया हुआ है। और कोविड के बाद से देख सकते हैं कि ये 17 अप्रैल 2020 है, कोविड के बाद से इसका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा आया हुआ है, काफी हाई तेजी से ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग मान के चलते हैं। अब दोस्तों इसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में तो 3 तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हैं। पहला तो आपका होता है एसआईपी का, दूसरा होता है लमसम का, तीसरा होता है एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, तो वहां पर आप 3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लमसम के बारे में। ठीक है, कि एक बार में आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनएवी है, एनएवी क्या होता है कि आपका कोई भी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड है वो कितना 16,856 करोड़ को मैनेज कर रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड का एक इन्होंने स्मॉल यूनिट बनाया हुआ है, वो यूनिट का वैल्यू कितना है 231 रुपए 61 पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं 50,000 की, तो ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 50,000 नहीं है तो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 10,000, फिर धीरे धीरे करके उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये कैलकुलेटर दिया हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फंड है वो 11 साल पुराना है और यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो ये कितने 16,856 करोड़ रुपए यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड निल है, मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बीच में अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं कभी भी तो निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड आपका 0.1% है। अगर आप इसको 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.1% एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो आपका 0.83% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि ये जो फंड है 16,856 करोड़ को बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, इसका जो फंड मैनेजर होता है तो इस फंड को मैनेज करने के लिए जो भी खर्चा आता है, ठीक है, तो वो क्या है 0.83% लगता है। वो आपका जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप अमाउंट उससे 0.83% वो ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स तो आपका सब में सेम ही लगता है कि आपका जो अगर 1 साल के अंदर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी गेन्स होता है उसमें 15% का टैक्स देना होता है। और अगर आप यहाँ पर 1 साल के बाद करते हैं तो आपको जो भी गेन्स होता है उसमें 10% टैक्स देना होता है ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 1 लाख के ऊपर जो भी आपका गेन होगा उसमें आपको देना होगा 10% टैक्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं सोहिनी अंदानी। ठीक है, यहाँ पर 13 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर रिस्कोमीटर की बात करें दोस्तों, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं और मोस्टली ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मोस्टली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी होता है, दूसरा होता है डेट और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड। ठीक है, तो जो इक्विटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क के होते हैं, जो डेट वाले होते हैं वो क्या है लो रिस्क होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर इनका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो तीसरा होता है वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि कुछ पोर्शन उनका इक्विटी में होता है और कुछ पोर्शन उनका डेट में होता है, इसलिए उनका जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है। तो ये क्या है इक्विटी में इन्वेस्ट है इसलिए इसका हाई रिस्क है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका सेक्टर वाइज कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो ऑटो कंपोनेंट्स में इनका 14.08% है, फाइनेंस में यहाँ पर 13.11% है, डेट अदर्स में 7.78% है, टेक्सटाइल्स में यहाँ पर 6.37% है। और टॉप कंपनी देख लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट
इंस्ट्रूमेंट में कितना 8% है, और क्रिसिल में यहाँ पर 4.2% है, यहाँ पर टोरेंट पावर में 4.16% है, और थर्मैक्स में यहाँ पर 3.76% है। तो ये दोस्तों थी इनकी टॉप होल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये था आपका फंड, और यहाँ पर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पहले हम लोग सारे के सारे फंड देख लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो दूसरा फंड है, सो गाइस यहाँ पर आपका जो दूसरा फंड है वो आपका है एसबीआई ब्लू चिप फंड है, ठीक है। ये एक लार्ज कैप फंड है, मतलब कि ये काफी हद तक ये सेफ माना जाता है, क्योंकि इसका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप कंपनी में होता है। मोस्टली जो निफ्टी 50 की कंपनी होती हैं उनमें भी इन्वेस्ट होता है, तो इसमें आपका एकदम स्टेबल रिटर्न मिलता है और आपको यहाँ पर सेफ रहता है काफी हद तक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल का जो रिटर्न मिला हुआ है 17.67% मिला है, और यहाँ पर 5 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पर आपका दिया हुआ 16.58%, और अगर मैं यहाँ पर ऑल की बात करूँ तो यहाँ पर 15.81% एनुअली रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड-19 के पहले जो रिटर्न था वो इतना अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं मिला था, लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप मिनिमम एसआईपी में करना चाहते हैं तो 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और एनएवी कितना है इसका 88.86% इसका एनएवी दिया हुआ है। वन टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 5,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वन टाइम में, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर इसका बारे में देखें तो यहाँ पर 11 साल का ये फंड हो चुका है। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है 44,819.48 करोड़ रुपए ये मैनेज कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड की बात करूं तो ये नील है, और एग्जिट लोड यहाँ पर कितना लग रहा है 1% लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं, ये विड्रॉल करते हैं, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। अदरवाइज अगर 1 साल के बाद करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो 0.85% है, और यहाँ पर जो टैक्स आपका सभी में लगता है वो सभी में सेम ही लगता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये आपका दिया हुआ वेरी हाई ही रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर इसका इक्विटी फंड है तो यहाँ पर वेरी हाई रिस्क में होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो भी फंड मैं बता रहा हूँ वो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप यहाँ पर खुद रिसर्च करके आ सकते हैं, और आपको जो भी फंड लगता है वो अपने हिसाब से या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं केवल आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बैंक सेक्टर में 18.84% रिटर्न इनमें एलोकेशन है, ऑटोमोबाइल्स में 10.1% का है, फार्मास्यूटिकल्स में यहाँ पर 7.02% है, और फाइनेंस में 6.43% है, ठीक है। ये टॉप एलोकेशन सेक्टर वाइज है। अगर कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में 8.08% है, आईसीआईसीआई बैंक में 7.82%, एलएनटी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 6.23%, आईटीसी में यहाँ पर 4.81% है, और बजाज फाइनेंस में यहाँ पर 4.55% है, ठीक है। ये टॉप होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पर आप मिनिमम 5,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपए से आप एसआईपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा वाला फंड है। सो गाइस यहाँ पर जो तीसरा वाला फंड है वो आपका है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये क्या सेक्टरल बेस्ड फंड है, मतलब कि इसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं तो यहाँ पर 37.02% रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 26.23% का रिटर्न दिया हुआ है, और ऑल की बात करें तो यहाँ पर 16.86% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को आपको मिल जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी आपका जो एनएवी था 12 रुपए का था, और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 रुपए का हो चुका है। और ये यहाँ पर जो कोविड-19 के बाद इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है, ठीक है। कोविड-19 के पहले इसका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो रहा था, उसके बाद इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों वन टाइम करना है तो 5,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। एनएवी इसका 50.72 का दिया हुआ है, और यहाँ पर 11 साल का ये भी फंड हो चुका है। 2,432 करोड़ ये फंड मैनेज कर रहा है, और लॉक इन पीरियड इसका नील है। एग्जिट लोड कितना है 0.5% है। 1 साल के अंदर अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करते हैं, और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा इसका हाई है, 1.39% इसका एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स में जो सेक्टर वाइज है तो 13% है, कंस्ट्रक्शन में 12% है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 10.76% है, बैंक्स में 9.24% है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैप्स में यहाँ पर आपका दिया हुआ 10.77% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.77% है, भारतीय एयरटेल में 6.57% है, एलएनटी कंस्ट्रक्शन में 4.95% है। तो ये सेक्टर वाइज इसका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर द सिंस इंसेप्शन इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी फंड दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर 20.46% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए मान के चलते हैं कि ये आपका मिनिमम
20% दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको मिनिमम मान लेते हैं 15%, ठीक है, 15% आप मान लीजिएगा, क्योंकि कोई फंड है फ्यूचर में कैसा रिटर्न देगा उसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसने जो पिछले रिटर्न दिया हुआ है उसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो फंड मैनेजर है प्लस इसको जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो हमको एक काम करने का आइडिया पता लग जाता है, ठीक है, जिससे कि हमको अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगे भी कैसा ग्रो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये 15%, ठीक है, और 30 साल की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 33 लाख, आपका कितना 50,000 रुपए का कितना हो जाएगा, 33,10,589 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि इसने अच्छा परफॉर्म दिया, तो यहाँ पर ऐसे कि 20% अगर आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1,18,00,000 रुपए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं कहें कि ये 20% रिटर्न नहीं देगा, या इससे कम भी दे सकता है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको 1,18,00,000 रुपए चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 50,000 से बढ़ा के आप इसको 1 लाख करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख में आप यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर 15% करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिलता है 66 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको जैसे मैं कर देता हूँ 1.5 लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका 99 लाख हो जाता है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 लाख, ठीक है। 2 लाख आपको एक बार में नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास 50,000 है तो अभी 50,000 कर दीजिएगा, फिर आपको 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको फिर से 50,000 रुपये आपके पास हो जाते हैं, तो फिर से उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर 2 लाख अगर कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि 1,32,00,000 आपको मिल जाएगा, और वो भी 15% के रिटर्न पे। 15% तो आपको कोई फंड आराम से दे देगा, ठीक है। 12 से 15% तो कोई फंड आपको आराम से देता है। अगर आप स्मॉल कैप में या फ्लैक्सी कैप में या मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको 20-25% तक आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 50,000 की ही बात करेंगे तो वहां पर आपका थोड़ा सा रिस्क है, जैसे 50,000 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर अगर आपको 20% का रिटर्न मिलता है तो आपको 1,18,00,000 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर करके बता दिया है, आपको गूगल पर सर्च करेंगे SIP रिटर्न कैलकुलेटर तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आके आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, कितना करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिस फंड में करना चाहते हैं तो उसका देख सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन मतलब ओवरऑल 11 साल में इसने कितना दिया हो, तो 11 साल में देख सकते हैं कि इसने 20.46% दिया हुआ है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी ये इसको कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। उतना आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एज कितनी है और कितना एज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 20 साल है तो आप यहाँ पर 30, 35, 40 साल तक आप दे सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल है तो यहाँ पर 20-25 साल दे सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस तरीके से आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं बेस्ट SBI के लमसम प्लान, जिसमें आपको यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको आइडियली 20% का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर आपको आपको 30 साल में आपका जो रिटर्न मिल जाएगा 1,18,00,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसको कर देते हैं 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न है 4,74,00,000 रुपए पहुंच जाता है। इसका अगर हम 15% भी रिटर्न मान लेते हैं तो 1,32,00,000 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन है और मैंने आपको फंड बता दिए हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी आपको लगा हो कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा सा मिला है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के वीडियो देखने से हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारा जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बढ़ता है और हम लोग अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अदरवाइज क्या है कि हम लोग पैसा इनकम कमाते तो हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, लेकिन उसको सही से यूज नहीं करते हैं। हम उसको ऐसे ही खर्चों में उसको स्पेंड कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं आगे जाके भी कमा लूंगा, लेकिन दोस्तों आप कब तक कमाते रहेंगे? आपको पैसे से काम कराना सीखना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट 10%, 20%, 30% जो भी आपकी इनकम है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप आगे चल के काम करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपकी जो इनकम है वो लगातार ग्रो होती रहे, पैसा आपके लिए काम करे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।